नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों, ये चल रही है हमारी सीरीज़ कोऑर्डिनेटर मिनी प्रोजेक्ट की। आज का जो हमारा ये वीडियो है उसमें हम लोगों को कवर करना है इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यानी कि देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि यूज़र नेम पासवर्ड डाला, यूज़र लॉगिन हो गया और उसको लॉग आउट कर लिया हमने। और अगर कहीं पे कुछ गलत था, यूज़र नेम में अल्फ़ाबेट थे, सॉरी, यूज़र नेम में अल्फ़ाबेट के साथ नंबर्स थे या पासवर्ड ब्लैंक था, तो उसके हम लोगों ने एरर डिस्प्ले कर दिए। सही था तो वो लॉगिन भी हमने करके देख लिया। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर फॉर्म वैलिडेशन के हिसाब से यूज़र नेम पासवर्ड ठीक है, जो उसके वैलिडेशन हैं वो रूल्स पास हो रहे हैं, लेकिन पासवर्ड मैं राहुल की जगह 1234 डाल दिया मैंने, तो क्या हो रहा है कि लॉगिन करने से पासवर्ड डू नॉट मैच यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए कि लॉगिन पेज फिर से आना चाहिए विद एरर दिस विद एरर ऑफ दिस पासवर्ड डू नॉट मैच, ये एज ए एरर डिस्प्ले होना चाहिए लॉगिन पेज पे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों कोऑर्डिनेटर में हमें मिलती है एक लाइब्रेरी, एक मेथड मिलता है हमारी सेशन की लाइब्रेरी में, फ्लैश डाटा। फ्लैश डाटा क्या होता है, जो आपको नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे अवेलेबल होता है। यानी कि जब जो हमारा ये मेथड है लॉगिन वाला, एडमिन लॉगिन, इसमें हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, ये हमारा जो लॉजिक आएगा वो यहाँ पे आएगा। इको हो रहा है पासवर्ड डू नॉट मैच, जब पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे हमें अपना लॉजिक लगाना है, जो हम अपने इस वीडियो में लगाएंगे। वो क्या है, जब मैं बता रहा था नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे, यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे। पहले तो रिटर्न रीडायरेक्ट लॉगिन, इस तरह। देखिए, अब मैं इसमें गलत डालता हूँ, यूज़र ने मैंने ठीक डाल दिया, पासवर्ड 1234 डाल दिया, तो वापस से लॉगिन पेज आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करनी है उसकी फ्लैश डाटा की फंक्शन सेशन लाइब्रेरी का। मैं दिखाता हूँ, देखिए, लोकल होस्ट में आप कोऑर्डिनेटर के यूज़र गाइड में जाएंगे, फिर से हम लोग जाएंगे सेशन लाइब्रेरी पे, तो यहाँ आपको दिखेगा फ्लैश डाटा। ये रहा फ्लैश डाटा। क्या होता है कि यहाँ लिखा है, देखिए, कोऑर्डिनेटर सपोर्ट फ्लैश डाटा और सेशन डाटा दैट विल ओनली बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट सर्वर रिक्वेस्ट। यानी कि एक रिक्वेस्ट आई थी जिसमें यहाँ पे इस फंक्शन पे आया था, इस मेथड पे पहुँचा था यूज़र की रिक्वेस्ट। उसके बाद हमने रिटर्न किया है, तो जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी रीडायरेक्ट करके लॉगिन वाला इंडेक्स कॉल होगा, यानी कि ये वाला मेथड कॉल होगा। इसके इमीडिएट बाद जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी वो इसकी आएगी। तो जब ये कॉल होगा, वो डाटा हमारे को सेशन पे अवेलेबल होगा। बेसिकली क्या करता है कि सेशन पे सेट कर देता है, और जब ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ऑटोमेटिकली, मतलब नेक्स्ट वाली रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ऑटोमेटिकली अनसेट कर देता है। वो हमें मैन्युअली नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक होता है। उसका नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे फ्लैश डाटा। तो वो होता कैसे है, जैसे हम लोग यूज़र डाटा सेट करते हैं वैसे ही डॉलर दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा, ये दो पैरामीटर लेता है, एक की और एक वैल्यू। तो की क्या होती है इसकी, कुछ भी दे दो आप, लॉगिन फेल्ड, और यहाँ पे मैसेज वैल्यू दे दो इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, ये हम लोगों ने सेट कर दिया। मैं फिर से गलत यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, वो वापस आ रहा है, लेकिन हमें डिस्प्ले कहीं नहीं हो रहा। डिस्प्ले कैसे होगा, वो हमें रिट्रीव करना पड़ेगा अपने व्यू में। तो जो हमारा ये लॉगिन का व्यू है, एडमिन लॉगिन, ये वाला, इसमें हम लोगों को डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कहाँ पे कराना है, उसके लिए हम लोग जाएंगे बूटस्वॉच पे। हमारी थीम है पेपर के प्रीव्यू, इसमें आपको मिलेंगे अलर्ट्स। कहाँ पे हैं अलर्ट्स, ये रहे। इसमें आपको जो कलर लेना है
रेड ग्रीन ऑरेंज, जो भी, रेड ले लेते हैं क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड इनवैलिड पे है। तो ये कोड हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको, इसमें क्या है, ये डिव बनी हुई है, ये हमें डिस्प्ले कराना है। कहाँ पे कराएं, एडमिन लॉगिन, यहीं करा लेते हैं बीच में, यहाँ पे दे देते हैं, चलेगा ना। इसमें हमें एक क्लोज का बटन नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें इसकी विड्थ कम चाहिए, इसके लिए हमें इसको रो में ही लगाना पड़ेगा। डॉट रो डॉट कॉल lg6, रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ हमें करना क्या है, जो हमारा ये मैसेज है इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ हम लोग चेक करेंगे पहले PHP में, इफ़ $this session फ्लैश डाटा, यहाँ पे हमने जो भी इसका नाम दिया था लॉगिन फेल्ड, लॉगिन फेल्ड। और इसमें हम लोग रिसीव भी कर सकते हैं डॉलर एरर करके, ताकि हमें नीचे दोबारा ये फंक्शन कॉल नहीं करना पड़े। इसको मैं कॉलन सेमी, हाँ कॉलन, इस वाली डिव के बाद PHP एंड इफ, और यहाँ बीच में इको करा देंगे अपना एरर। रिफ्रेश करते हैं, गया। मैं यहाँ पे राहुल डालता हूँ, पासवर्ड 1234 डालता हूँ, तो मेरा एरर आता है इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। ये एरर कहाँ से आ रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया है। यहाँ जो भी एरर आप सेट करोगे वो आपको वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। आप लोगों ने लॉगिन किया, यूज़र नेम पासवर्ड डाला, वो रिक्वेस्ट एडमिन लॉगिन पे आई, उसने वैलिडेशन चलाई, वैलिडेशन पास हो गई, लॉगिन मॉडल रूट किया, उसमें यूज़र नेम पासवर्ड मैच किया, वो मैच नहीं हुआ तो लॉगिन आईडी में यहाँ पे हमें रिसीव हुआ फॉल्स। और ये इफ़ में अगर फॉल्स हो जाएगा तो वो आएगा एल्स में। एल्स में आने के बाद हमें पता लग गया है, मतलब हमें पता है कि वो लॉगिन नहीं हुआ, इसलिए हम लोग एल्स में आए हैं। तो एल्स में आने के बाद, लॉगिन फेल होने के बाद, हम लोगों ने फ्लैश डाटा सेट किया इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, और उसको रीडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पेज पे। फिर जब लॉगिन पेज दोबारा खुलता है तो हम लोग चेक करते हैं, कहाँ पे गया लॉगिन पेज, एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, अगर उसके सेशन पे सेट है लॉगिन फेल्ड, तो हम लोग ये वाला जो हमारे डिव है, बेसिकली ये रो है जो एरर वाली, वो हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं रेड कलर वाली। और उसके अंदर हम लोगों ने एरर इको करा दिया, जो कि हमारा यहाँ रिसीव किया हमने लॉगिन फील्ड के फ्लैश डाटा में, हम लोगों ने जो सेट किया था वो रिट्रीव करके यहाँ पे दिखा दिया। तो अब इसके बाद अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये चला जाएगा, और चला भी जाना चाहिए, क्योंकि यही फ्लैश डाटा का मतलब है। क्योंकि वो सिर्फ नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे ही अवेलेबल होता है। अब हम इसको करेंगे, अगर हम यहाँ इसको सेट सेशन डाटा कर देंगे तो वो फिर से, मतलब वो तो परमानेंट सेट हो गया जब तक हम उसको अनसेट नहीं करेंगे। तो इसलिए फ्लैश डाटा का हम लोग यूज़ करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर दे नेक्स्ट रिक्वेस्ट हमारी कंप्लीट होने के बाद। तो इस वीडियो के साथ मैं समझता हूँ कि हमारा लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम लोग लॉगिन पेज ला रहे हैं, और हालांकि एक चीज़ और रह गई, नहीं, एक चीज़ और रह गई। मान लीजिए हम लोगों ने इसको लॉगिन कर दिया, राहुल राहुल, ठीक है, ये हमारा लॉगिन हो गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे दोबारा से लॉगिन पे जाता हूँ
तो ये लॉगिन पेज नहीं आना चाहिए क्योंकि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है। वो रीडायरेक्ट होना चाहिए अपने लॉगिन हुए हुए पेज पे, यानी कि डैशबोर्ड पे। तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपके जो भी व्यूज़ हैं, जो भी कमेंट्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट में छोड़िए। इन्हीं से मुझे पता लगता है कि मेरे व्यूवर्स को जो भी आप लोग सीख रहे हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं। अगर कहीं भी कोई कमी लगती है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। आपको कोई इश्यूज़ आते हैं तो मैं उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और हमारे नए वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल पे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।